तमिलनाडु में सेना का विमान क्रैश हुआ, बड़ी खबर सामने आ रही है। कुन्नूर के रास्ते ऊटी में हुआ हादसा। बड़ी खबर सामने आ रही है, विमान में सीडीएस रावत भी मौजूद रहे। विमान में सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में सेना का विमान हुआ क्रैश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कुन्नूर के रास्ते ऊटी में हुआ हादसा। विमान में सीडीएस रावत भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, कई लोग मौजूद थे उस विमान में। 14 लोग सवार बताए जा रहे थे। तमिलनाडु में सेना का प्लेन हुआ क्रैश, कुन्नूर के रास्ते ऊटी में हुआ हादसा। विमान में सीडीएस रावत भी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दोपहर 12:40 पर हुआ यह हादसा। कुन्नूर के रास्ते ऊटी में हुआ हादसा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विमान में सीडीएस रावत भी रहे मौजूद। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से ये विमान क्रैश हुआ है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, सेना का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। घटना तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई है और कहा जा रहा है कि सेना के इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। और अब तक जो खबर आई उस खबर के मुताबिक यही है कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है और इसमें करीब 5 लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ये लोग लौट रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर जो नीलगिरी के इलाके के पास जो है वहां पर क्रैश हो गया है। और बताया जा रहा है कि अब तक इसमें से 3 लोगों को, इस मलबे से 3 लोगों को निकाला गया है, लेकिन वो कौन है उनकी भी पुष्टि, उनकी भी जांच सही तरीके से नहीं हो पाई है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम ऊटी के वेलिंगटन में होना था, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेक्चर देना था और वहीं से लौटते वक्त ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मौजूद थी और इसके साथ कुछ अधिकारी और स्टाफ के भी कुछ लोग मौजूद थे, जिनकी कुल संख्या 5 बताई जा रही है। शिखा जी, नितिन, कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक? देखिए, रेस्क्यू की बात करी जाए तो अब तक 3 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है, लेकिन वो 3 लोग कौन है, क्योंकि हादसा इतना भयानक है और आग इतनी भयंकर वहां पर लगी हुई है क्रैश होने के बाद कि जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की। पानी फेंक फेंक कर जो आग थी उसे बुझाने की कोशिश की और अब तक बताया जा रहा है कि 3 लोगों को इस पूरे मलबे से बाहर निकाला गया है। हालांकि वो 3 लोग कौन हैं उसकी अभी जांच या उसकी अभी पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या बिपिन रावत भी उसमें है या नहीं है, ये नहीं बताया गया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि ऐसा ना हो कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गई हो इसमें। लेकिन जब तक उनको रेस्क्यू करके बाहर नहीं निकाला जा सकता कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है और अभी घायलों के पास जो रेस्क्यू की टीम है वो वहां पर मौजूद है। जी, वहां पे जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। नितिन, कुन्नूर के रास्ते ऊटी जा रहे थे, तो ये रास्ता किस तरह का है? जो क्रैश हुआ है विमान, उसकी क्या वजह नजर आ रही है? क्या खराब मौसम है या फिर कुछ रास्ता ही ऐसा है जहाँ पे इस तरह के हादसे हो सकते हैं? देखिए, ये एक तरह का पहाड़ी इलाका है, पहाड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर और दूसरी चीज पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे पेड़ भी हैं। पेड़ों के साथ साथ जो ठंड का मौसम है और थोड़ा वहाँ पर बादल की भी समस्या है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से वहाँ पर जो बादल हैं उस बादल की वजह से जो मौसम है वो काफी खराब है। और ऐसे में जो हवाई मार्ग होता है वो काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी बीच ये जो हेलीकॉप्टर था वो गुजर रहा था और खराब मौसम की वजह से ही ये एक हादसा जो हुआ है इस वक्त हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम खराब था और उसके अलावा वहाँ पर जो वातावरण है इस समय का, जो बारिश हो रही है उसकी वजह से समस्याएं हो रही थी हवाई मार्ग से जब इस हेलीकॉप्टर जब ये गुजर रहा था उस दौरान। और दूसरी चीज वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, कई सारे जो जंगल, क्योंकि जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है शिखा, अगर तस्वीरों में देखिए आप तो आसपास जंगल जैसी स्थिति, जो जंगल जैसा स्थिति जो है वो दिख रही है कि आसपास कई सारे पेड़ हैं, पहाड़ हैं।
तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पहाड़ी इलाका है, पेड़ हैं, और दूसरी तरफ ये जो मौसम खराब है उसकी वजह से भी काफी विजिबिलिटी में समस्याएं हो रही होंगी, डार्क विजिबिलिटी की वजह से, और उसकी वजह से ये जो समस्या हुई है, ये जो प्लेन हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक यही बताया गया है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। शिखा, नितिन, तकनीकी खराबी भी क्या वजह हो सकती है? अगर तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है तो क्या पहले से विमान का ध्यान या फिर चेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो नहीं किया गया होगा? देखिए, तकनीकी खराबी की बात अभी कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि इसमें खुद सीडीएस विपिन रावत मौजूद थे। तो ऐसे में वो जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है उसकी जांच पड़ताल पुष्टि सारी पहले करी गई होगी। लेकिन अगर रास्ते में हवाई मार्ग के दौरान किसी में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो उसके लिए कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो वो कहीं पर अगर जो जहां पर उसका स्टे होगा वहीं पर उसकी तकनीकी खामियां जो है उसको जांचा परखा जा सकता है। लेकिन अगर सीडीएस विपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, कई सारे और सीनियर अधिकारी उसमें मौजूद थे सेना के, तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर की पूरी जांच पड़ताल करी गई होगी, पहले टेस्टिंग करी गई होगी, और जो सही जो सारे मानकों पर सही होगा उसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया होगा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। ऐसे में विपिन रावत और उनकी पत्नी और 5 जो अन्य लोग, जो 3 अन्य लोग जो बताए जा रहे हैं कि कुल मिलाकर 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके लिए अगर हम बताएं तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो ना हेलीकॉप्टर में, ऐसा तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मौसम खराब था, और मौसम खराब होने की वजह से जो विजिबिलिटी की समस्या थी वो समस्या सबसे बड़ी थी, और इसके अलावा कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की समस्या के साथ साथ जो कंट्रोल नहीं हो पाया हेलीकॉप्टर जो पायलट था उसकी वजह से, या फिर कुछ और समस्याएं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन अभी जो समस्या और अभी जो दुखद खबर यही निकल कर आ रही है कि विपिन रावत और उनकी जो पत्नी है वो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी भी मलबे के नीचे ही हैं, और जब तक उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है तब तक नहीं बताया जा सकता है कि आखिर जो ताजा खबरें हैं वो क्या हैं, विपिन रावत कैसे हैं, उनकी पत्नी कैसी हैं। जी, लेक्चर देने वेलिंगटन जा रहे थे सीडीएस, तो क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ कार्यक्रम था? उनकी पत्नी भी साथ में जा रही थी? हाँ, देखिए, बिल्कुल एक कार्यक्रम लगा हुआ था वेलिंगटन में, जहां पर एक डिफेंस सर्विसेज कॉलेज है, जहां पर तमिलनाडु का ये राज्य है, तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज कॉलेज है, जहां पर एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए विपिन रावत, उनकी पत्नी और कुछ और अधिकारी जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे वो सब जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। वहां पर एक लेक्चर भी देना था, और बताया जा रहा था कि कार्यक्रम से लौटते समय ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। और कुल मिलाकर अभी तक जो खबर निकलकर सामने आई है वो यही बताया जा रहा है कि खराब विजिबिलिटी की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से ये हादसा है, और हुआ है। हादसा जैसे ही हुआ हेलीकॉप्टर में आग लग गई। शिखा, और आग लगने की वजह से जो खबर मौजूदा आ रही है, रक्षा मंत्री ने पीएम को जानकारी दे दी है, तो अब सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, किस तरीके से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करी जाए तो अभी तक वहां पर जो मौजूदा जो जितने भी कर्मचारी हैं वो वहां पर लगे हुए हैं, या फिर आसपास के जो लोग हैं वो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे विजुअल्स में भी कि साफ तौर पर वहां पर जो आसपास की जो जनता है, आसपास के जो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर किया जा सकता है, बाहर निकाला जाए, और जितनी भी जानें बचाई जा सकती हैं उनको बचाई जाए। अभी तक नितिन, जिस तरह से सीडीएस भी इस हादसे में शामिल थे, और उनको जो अगर इस हादसे की वजह से चोट लगती है, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा देश पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सेना के प्रमुख की तौर पर जिस तरह से विपिन रावत को देखा गया है, और विपिन रावत हैं भी, सीडीएस है विपिन रावत, तो ऐसे में अगर वो घायल होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस तरह की घटना होती है, तो जाहिर सी बात है ये अपने में बड़ा सवाल होगा एयरफोर्स के लिए भी कि आखिर एक जितना बड़ा अधिकारी जब इस विमान में बैठा हुआ था, इस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था, तो आखिर कैसे जो उसकी जो विजिबिलिटी थी या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी वो कैसे हो सकती है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी हैं विपिन रावत, जितनी भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनके प्रमुख अधिकारी हैं, तो ऐसे अगर एक प्रमुख अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में बैठा है तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होना ये तो बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि उसकी जांच पड़ताल सारी चीजें पहले ही हो जाती हैं। नितिन, जिस तरह से अभी तक की कंफर्मेशन नहीं थी कि क्या ये वही विमान हो सकता है जिसमें सीडीएस भी मौजूद थे, लेकिन अब ये कंफर्मेशन आ गई, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ट्वीट करके इस बात की पुष्टि कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कंफर्मेशन पहले ही था, अनुमान लगाया जा रहा था शिखा की
सीडीएस विपिन रावत जिस विमान में मौजूद थे, उसी जिस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, वही हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। और अभी तक जिस तरह से अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे वही हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और 3 लोगों को अब तक रेस्क्यू करके निकाला गया है। ये पूरी खबर अब तक जो निकलकर सामने आई है। इसका नाम भी बताया जा रहा है MI सिराज है इस हेलीकॉप्टर का नाम। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डिफेंस के मामलों में और देश की रक्षा के मामलों में इसी तरह के विमान या इसी तरह के हेलीकॉप्टर या इसी तरह के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें MI सिराज भी एक प्रमुख हेलीकॉप्टर है। तो ऐसे में उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो पहले से सारी दुरुस्त होंगी। और इसके अलावा अगर मौसम खराब था तो ऐसे में ये भी होता है कि जो एयरफोर्स होता है या फिर जो जितना भी जो टेक्निकल विभाग है वो कहीं ना कहीं हवाई मार्ग को अपनाने से मना करता है। लेकिन ऐसे में ये देखना जरूर अहम है कि आखिर अगर मौसम खराब था तो क्यों इस तरह का कदम उठाया गया। सीडीएस विपिन रावत या फिर जो टीम थी उसने क्यों वहां पर हेलीकॉप्टर को फ्लाई करवाया, वहां पर क्यों उड़ाया, ये अपने में एक सवाल है जो कि जांच का विषय बना हुआ है। जी, आपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एविएशन विंग भी मौके पर मौजूद है और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात की जानकारी दे दी है, इस हादसे की जानकारी दे दी है। नितिन, जिस तरह से पहाड़ी इलाका है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो कितना कठिन है? देखिए, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पेड़ भी कई सारे हैं, थोड़ा जंगल टाइप का इलाका है वहाँ पर। ऐसे में यहाँ पर जो रेस्क्यू होगा वो रेस्क्यू भी काफी मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे इलाके में जो सेना पहुंचनी है या फिर जो रेस्क्यू टीम पहुंचनी है उसके लिए काफी मशक्कत उसे करनी पड़ेगी। हालांकि आसपास की जो जनता है, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया था। आप वीडियो में देख सकते हैं, फुटेज में देख सकते हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लोगों की तरफ से पानी डाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग बुझे और जो जितने भी लोगों को देख सकते हैं, जितने भी लोगों को निकाल सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस जलते हुए हेलीकॉप्टर से, तो उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और उसी की कोशिश जो है वो बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ एविएशन विभाग की भी वहां पर अब जो मौजूदगी है वो थोड़ी देर में देखी जाएगी क्योंकि पूरा एविएशन का मामला है ये। और वायुसेना के भी कुछ हेलीकॉप्टर जो इस तरह के कामों को करते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं अलग अलग जगहों पे, वो भी अब थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। कुछ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी पहुंचेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जितने भी उसमें इस हादसे में जितने भी लोग शिकार हैं, जितने भी लोग क्योंकि देखिए अभी तक शिका सही तरीके से पुष्टि नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे और कुछ लोगों की तरफ से ये खबर भी निकल के सामने आ रही है कि कुल 14 लोग सवार थे। लेकिन अभी तक अगर पुख्ता जानकारी की बात करी जाए तो कुल मिलाकर इसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और इसमें अभी कौन कौन रेस्क्यू हुआ है, किसका रेस्क्यू किया गया है, उसके भी जांच पड़ताल पुष्टि नहीं हो पाई है सही तरीके से। जी, आपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 2 लोगों की मौत भी हो गई, 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जिस तरह से एविएशन विभाग भी पहुंच गया है, अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, आगे की जांच किस तरह से होगी नितिन? देखिए, एविएशन विभाग अपनी पूरी तत्परता से जितना भी रेस्क्यू है वो करेगा। लेकिन जिस तरह से समय लगातार बीतता जा रहा है शिखा, ये अपने में काफी गंभीर विषय है कि आखिर इतना समय बीतता जा रहा है और जहां पर आग लगी है, जिस विमान जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया हुआ है, जहां पर लोगों की जान इस वक्त फंसी हुई है, कहीं अगर उसमें कोई जिंदा भी होगा तो कहीं ना कहीं उसको भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही होगी बाहर निकलने के लिए, या फिर जहां पर इतनी गंभीर आग लगी है वहां पर लोग कैसे खुद को बचाएं, ये भी अपने में बड़ा सवाल है। ऐसे में रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है, रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनकी जांच पड़ताल पुष्टि कौन है कौन नहीं, उनका नाम अभी खुलकर सामने नहीं आया, क्या वो अधिकारी हैं या विपिन रावत या उनकी पत्नी है, इसके बारे में अभी भी बताया नहीं गया है। किसी ने भी अभी तक इस तरह इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। तो ऐसे में नितिन, मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, सेना के कई अन्य सेना अधिकारी भी मौजूद थे, तो इतने बड़े अधिकारियों की इस तरह से हादसा होना, उसमें घायल होना, ये कितनी बड़ी खबर है देश के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं साफ तौर पर उसी पर आ रहा था और उस चीज को मैंने
मैंने पहले भी शिखा बोला कि अगर विजिबिलिटी खराब थी तो इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराना ही सही नहीं था, क्योंकि जो टेक्निकल एविएशन टेक्निकल कहता है या एविएशन विभाग की तरफ से कहा जाता है या फिर वायुसेना विभाग की तरफ से कहा जाता है कि अगर मौसम खराब है तो किसी भी फ्लाइट को या फिर किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी पर्सनल हेलीकॉप्टर को हवाई मार्ग से उड़ाना चलाना ये कहीं ना कहीं अपने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी चीज, ये जिस इलाके में है जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो पहाड़ी इलाका है, वहां पर पहाड़ है और कोहरे और विजिबिलिटी की समस्या भी काफी वहां पर इस वक्त बनी हुई है। मौसम खराब है, बरसात की वजह से बादल भी वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में वहां पर इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराना ही अपने में एक बड़ा सवाल था कि आखिर इतने सीनियर अधिकारी उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे, उस दौरान इसको अगर फ्लाई कराया गया तो क्या पहले मानकों को नहीं देखा गया था कि क्या मौसम खराब है, लोगों की समस्या, अगर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो कितने लोगों की जान चली जाएगी, इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए था। फिलहाल अभी जो आगे की स्थिति है वो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और अभी तक कुल ये बात नहीं निकल कर सामने आई है कि कितने लोग, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। हाँ, 14 लोगों की बताई जा रही है, लेकिन पुष्टि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है शिखा सही तरीके से कि आखिर इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अभी तक सही तरीके से, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वो कौन है या फिर ये सूत्र क्या सही तरीके से खबर निकल के आ रही है कि मृत्यु हुई है या नहीं हुई, ये भी देखना है हमें। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों के नाम सामने आए जिसमें नायक गुरसेवक सिंह भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे सीडीएस के साथ, मधुलिका रावत भी सीडीएस के साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, नायक जितेंद्र कुमार, लॉस नायक विवेक कुमार, ये सभी लोग मौजूद थे। सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं। जिस तरह से कार्यक्रम में सभी जा रहे थे और ये बड़ा हादसा हो गया है और रास्ते में, तो ये तमाम नाम निकल के अभी तक सामने आए, सूत्रों के हवाले से ये नाम सामने आए हैं कि ये लोग मौजूद थे उस वक्त विमान में जब ये विमान क्रैश हुआ। 12:40 पर क्रैश हुआ, 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया और कुछ लोगों के मौत की पुष्टि भी की गई है। आर्मी के हेलीकॉप्टर पर कुल 14 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। विमान में के जो सेना का विमान है उसमें बड़ा हादसा हुआ है। 2 बजे सेना अधिकारी का बयान जारी होगा। राहत बचाव में कुछ अधिकारियों का रेस्क्यू भी किया गया है। भारतीय वायुसेना का ट्वीट भी सामने आया है जिसके जरिए ये जानकारी दी गई है कि जो सेना का विमान था वो क्रैश हुआ है जिसमें 14 लोग सवार थे। सेना का जो प्लेन है उसका नाम MI-17V5 बताया जा रहा है। जो विमान है उसका नाम ये बताया जा रहा है। हादसे में 2 लोगों का शव भी बरामद हुआ है। दोपहर 12:40 पर यह हादसा हुआ है। कुन्नूर के रास्ते ऊटी में यह हादसा हुआ है जहां विमान में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद बताए जा रहे थे। तो 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो कई बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं कि इस विमान में मौजूद थे। नितिन, जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, 14 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, तो 14 जब देश के सैनिक जो बड़े अधिकारी हैं उनके इस तरह से घायल होने की और 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है, तो ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, इस वक्त जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर LS लीडर गुरसेवक सिंह, जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार, हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल और BI साथ में थे। ये सारे लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो जाहिर सी बात है अब तक जो कुल बात निकल कर सामने यही आई है शिखा, ये दुखद खबर है कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब इसमें हुई है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सबसे अहम बात है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो संख्या है ये और बढ़ेगी, क्योंकि अगर शुरुआती रेस्क्यू में जो 2 लोगों को निकाला गया है वो अगर उनकी अगर मृत्यु हो गई है, उनकी अगर जान चली गई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जितने लोग और इस हादसे में फंसे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं काफी संघर्ष इस वक्त करना पड़ रहा होगा। और अगर ये संघर्ष बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है एक समय ये भी आता है जो संघर्ष टूट जाता है व्यक्ति का और उसकी जान भी चली जाती है। तो ऐसे में अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कुछ थोड़ी देर बाद और कुछ ऐसी प्रमुख खबरें निकलकर सामने आए जिसमें पता चले कि आखिर कौन कौन वो लोग हैं जिनकी अभी रेस्क्यू में सही तरीके से उनको निकाला गया है या किनकी इसमें मृत्यु हो चुकी है। जी नितिन, जिस तरह से पहाड़ी इलाके में ये भीषण हादसा हुआ है और इसको देखते हुए क्या लग रहा है, कितना मुश्किल है इस वक्त रेस्क्यू कर पाना इन सभी का, और उसके बाद जिन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला भी जा रहा है आग से, मलबे से, उनको अस्पताल तक पहुंचाना कितना कठिन है। बहुत कठिन मामला है ये, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो इलाका जिसकी बात हम कर रहे हैं जहाँ पर ये
हादसा हुआ है और उस हादसे के कई सारी जो तस्वीरें, कई सारी जो फुटेजेस हैं वो भी अब लगातार निकलकर सामने आ रही हैं शिखा। बिल्कुल कोहरा है वहां पर, बिल्कुल धुंध छाई हुई है और आग जी। लगने के बाद आग इतनी भयंकर लगी हुई है वहां पर कि रेस्क्यू कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये घटना बढ़ी है, रेस्क्यू टीम्स वहां पर हालांकि मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशन करने में भी काफी समस्याएं लोगों को हो रही होंगी, जो रेस्क्यू टीम है उनको करने में हो जी। रही होगी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, फिर वहां पर अस्पताल लेकर जाना, ये कहीं ना कहीं दिक्कतों भरा होगा पूरी रेस्क्यू टीम के लिए शिखा। जी नितिन, राजनाथ सिंह भी घटना स्थल पर जाएंगे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और उनका इस घटना स्थल पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसका अनुमान लगाया जा रहा था कि कितनी जल्दी राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी सबसे अहम है कि जो रेस्क्यू, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू टीम कितनी जल्दी ये अपना रेस्क्यू पूरा करती है, लोगों के जो लोगों को वहां से बाहर निकालती है और इसकी खबर की पुष्टि होती है कि क्या बिपिन रावत और उनकी पत्नी सही तरीके से बिल्कुल ठीक हैं या नहीं है, या फिर क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो स्थितियां हैं और रेस्क्यू में जिस तरह से लगातार देरी हो रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी और कैजुअलिटीज की खबरें भी जो है आने वाले समय में सुनने को मिल सकती हैं, पता चल सकती हैं शिखा।